नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से स्वस्थ रहकर घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम झारखंड की श्रृंखला को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटे टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं और एग्जाम में अक्सर आप लोगों से पूछता है कि झारखंड का कौन त्योहार, जैसे मान लीजिए सरहुल, कब मनाया जाता है। तो झारखंड का कौन त्योहार कब मनाया जाता है, इस तरह का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। अब आप लोग देखे होंगे कि प्रश्न पूछता है कि सरहुल कब मनाया जाता है, तो आप लोग क्या आंसर देते हैं। आप लोग आंसर देते हैं चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अब देखिए यहां पर माह क्या आ गया, चैत, फिर क्या आ गया शुक्ल पक्ष, फिर क्या आ गया तृतीया। अब ये हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो एक्चुअली ये जो चैत बैसाख है, ये हमारा हिंदी का महीना कहा जाता है, शक संवत पर आधारित महीना कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझाना चाह रहे हैं आप लोग को कि हिंदी के महीने कौन कौन होते हैं। तो आप लोग को पता है, फर्स्ट होता है चैत, दूसरा होता है बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद मतलब भादो, आश्विन, इसको अश्विन कहते हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष, इसको अगहन कहते हैं, पौष, माघ और फागुन। क्लियर है। तो हिंदी का पहला महीना कब हुआ, चैत, और अंतिम महीना कब हुआ, फागुन। क्लियर है आप लोगों का। तो ये हिंदी के महीने में डेट दिया हुआ है हम लोगों का झारखंड के त्योहार का, और इसको हम लोगों को करना है। तो हिंदी के महीने का हम क्रम बताए हैं आप लोगों को। क्लियर है। तो चलिए इस क्रम को समझिए भाई। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। क्लियर है। तो ये हिंदी के महीने हुए, ये हिंदी के महीनों का क्रम है। तो हमको लगता है कि ये हम बताना चाह रहे थे, जो वो आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन है हम लोगों का कि जो हम लोगों का महीना होता है वो दो पक्ष में बटा हुआ है। महीना जो है हम लोगों का वो दो पक्ष में बटा हुआ है। जैसे कोई भी महीने जो हैं वो दो पक्ष में बटा हुआ है, एक कृष्ण पक्ष है और एक शुक्ल पक्ष है। क्लियर है। शुक्ल पक्ष है, इसको थोड़ा समझिएगा। यहां पर मान लीजिए कि ये चंद्रमा है, और जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है, पूरा चंद्रमा जिस दिन दिखाई पड़ता है उस दिन हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन क्या कहते हैं, पूर्णिमा। क्लियर है। और पूर्णिमा के आगे अगले दिन से जो चंद्रमा की कलाएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं, और जब धीरे धीरे वो कम हो रही हैं तो अब आप बताइए कि वो कृष्ण पक्ष होगा कि शुक्ल पक्ष। तो स्वाभाविक है वो होगा कृष्ण पक्ष। कौन पक्ष, कृष्ण पक्ष। 1 से लेकर 14 दिन। इसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा चंद्रमा एकदम अंधेरा दिखाई देगा, एकदम डार्क दिखाई देगा, और उसको हम लोग कहते हैं अमावस्या। क्या कहते हैं भाई, अमावस्या। क्लियर है। फिर देखिएगा कि धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं जो हैं बड़ा होने लगता है, और बड़ा होने के बाद फिर एक दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देने लगता है। तो अमावस्या के बाद जो होता है वो प्रारंभ होता है शुक्ल पक्ष।
कौन पक्ष भाई? शुक्ल पक्ष। और ये भी 1 से 14 दिन। क्लियर है? तो 1 से 14 दिन पूर्णिमा के बाद अमावस्या 15वां दिन, फिर 1 से 14 दिन शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा 14 दिन, मतलब 15वां दिन। तो ये बात आप लोग समझिए। तो यहीं पर कृष्ण पक्ष हुआ ये, और ये शुक्ल पक्ष हुआ। तो पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष आता है कब तक? अमावस्या तक। और अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आता है कब तक? पूर्णिमा तक। तो क्या भाई आप लोग इस बात को समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए होंगे। तो अब आप लोग बताइए कि कोई भी महीना अमावस्या के बाद प्रारंभ होगा कि पूर्णिमा के बाद प्रारंभ होगा? तो पूर्णिमा के बाद प्रारंभ होगा। अगर मान लीजिए कि यह श्रावण का पूर्णिमा है, किसका पूर्णिमा है? श्रावण का। तो अब आप बताइए कि यहां जो ये कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा ये किसका होगा? तो भाद्रपद का, भादव का, भाद्रपद का। क्लियर है? अब भाद्रपद का ये अमावस्या होगा, फिर अमावस्या के बाद क्या होगा? पूर्णिमा। क्लियर है? तो इस बात को आप समझिए। और यही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चर्चा झारखंड के त्योहार में हमेशा दिया रहता है। तो क्या आप शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को समझ पाए? क्लियर है? हिंदी महीने को समझ पाए? यह भी क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड के कौन पर्व कब मनाए जाते हैं, और ये एकदम याद कीजिएगा। फिर हम अगला वीडियो जब भी लेके आएंगे तो आपको पूरा डिटेल्स में लेके आएंगे सारे पर्व का। लेकिन अभी हमारा मात्र एक उद्देश्य है, यह बताना कि कौन महत्वपूर्ण पर्व किस डेट को या किस तिथि को मनाया जाता है, यह हम लोगों को याद होना चाहिए। भाई क्लियर है? तो चलिए सबसे पहला सरहुल, जो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग का। सरहुल, सरहुल कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन कई बार आप लोग को एग्जाम में आ चुका है। क्या आंसर देंगे? चैत महीने के, फिर देखिए अब हिंदी महीना, चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो अगर आज के बाद आप लोग से पूछे कि सरहुल कब मनाया जाता है, आप लोग का आंसर क्या होगा भाई? क्या आंसर देंगे? तो आप लोग का आंसर होगा चैत महीना, शुक्ल पक्ष और तृतीया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्व है मंडा पर्व। कौन पर्व भाई? मंडा पर्व। पूछता है कि झारखंड में होने वाले मंडा पर्व कब मनाए जाते हैं? तो चलिए इसका है बैसाख महीने, बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष, बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष। किस महीने के भाई? बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, शुक्ल पक्ष की तृतीया को। क्लियर है? चलिए तो यह हुआ दूसरा नंबर मंडा पर्व। एक बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहीं पर बता देते हैं, बराबर पूछता है। इसको फूलों का त्योहार कहते हैं, सरहुल को फूलों का त्योहार कहते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, यहीं पर टैग कर दिए, इसको याद रखिएगा। पूछेगा फूलों का त्योहार किसको कहते हैं, आंसर क्या देंगे? सरहुल। चलिए तीसरा पर्व है बहुरा। तीसरा पर्व क्या है हमारा? बहुरा। क्या पर्व का नाम है भाई? बहुरा। ये भादो महीने के या भाद्रपद के, भाद्रपद या भादो महीने के, भाद्रपद या भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। कौन पर्व भाई? बहुरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कदलेटा। कदलेटा पर्व। कौन पर्व भाई? कदलेटा। क्या नाम है? कदलेटा पर्व। चलिए ये कब मनाया जाता है? तो भादो महीने में, भादो महीने में कर्मा से पहले, कर्मा पर्व से पहले। किससे पहले? कर्मा पर्व से पहले। तो ये याद रखिएगा कदलेटा। चलिए अगला है हम लोगों का कर्मा। कौन भाई? कर्मा। याद रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड के जनजातियों का
सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन है? तो सरहुल। दूसरा महत्वपूर्ण पर्व कौन है? तो आंसर दीजिएगा कर्मा। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व हैं, त्योहार हैं झारखंड के जनजातियों का। क्लियर है? तो चलिए अब करते हैं कर्मा। कर्मा और कर्मा एक ऐसा पर्व है जो जनजाति और झारखंड के सदान दोनों में लोकप्रिय है। तो कर्मा कब मनाया जाता है? तो भादौ महीने के शुक्ल पक्ष, भादौ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, शुक्ल पक्ष की एकादशी को याद रखना है। भादौ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। चलिए नेक्स्ट पर्व देखते हैं, सोहराय। काफी इंपॉर्टेंट है भाई सोहराय, कई बार पूछा गया है। सोहराय पर्व कब मनाया जाता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कार्तिक महीने की अमावस्या को, इसीलिए हम पहले ही समझाए हैं आप लोग को। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, तृतीया, चतुर्थी, इसीलिए पहले समझाए कि बार बार ये यूज होता है। तो कम हम लोग को पहले इसका समझ होना चाहिए कि क्या है एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी, चतुर्दशी, इस तरह से। क्लियर है? चलिए सोहराय पर्व, कार्तिक महीने की अमावस्या को सोहराय पर्व जो है, इससे एक क्वेश्चन हम यहीं पर टैग कर रहे हैं आप लोग को। कई बार पूछा गया है पशुओं को समर्पित पर्व, पशुओं को समर्पित पर्व। तो फूलों का पर्व किसको कहते हैं? कर्मा। पशुओं को समर्पित पर्व किसको कहते हैं? सोहराय। क्लियर है? तो चलिए सोहराय कब भाई? कार्तिक महीने की अमावस्या को। सोहराय के बाद देखिए सूर्याही पूजा। सूर्याही पूजा, क्या पूजा का नाम है? सूर्याही पूजा। तो चलिए ये देखिएगा आप लोग, सूर्याही पूजा जो है ये कब है? तो मार्गशीर्ष या फिर कह सकते हैं अगहन, मार्गशीर्ष या फिर अगहन। क्लियर है? कब भाई? मार्गशीर्ष या अगहन में कौन पूजा? सूर्याही पूजा। क्लियर है? कौन पूजा भाई? सूर्याही पूजा। नेक्स्ट देखते हैं टूसू, काफी फेमस है टूसू पर्व। कौन पर्व भाई? टूसू। चलिए ये कब मनाया जाता है? टूसू पर्व। तो ध्यान देना है आप लोग को, माघ महीने में, माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन, माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन। क्लियर है? और ध्यान रखिएगा ये जो टूसू पर्व है इसको याद रखिएगा, कुर्मी संप्रदाय नहीं, कुर्मी संप्रदाय नहीं कहेंगे, कुर्मी समुदाय, कुर्मी समुदाय में लोकप्रिय। किस समुदाय में लोकप्रिय? कुर्मी संप्रदाय में, कह सकते हैं महतो। क्लियर है? तो टूसू पर्व किसमें लोकप्रिय है? तो कुर्मी समुदाय या महतो में। कब मनाया जाता है? माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं माघे पर्व। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इसलिए इसके पूछने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी पर्व है तो हम लोग कर रहे हैं। कौन पर्व भाई? माघे पर्व। याद रखना है आप लोग को, माघे पर्व। कौन पर्व? माघे, माघे पर्व। तो ये माघ महीने में, माघ महीने में, किस महीने में भाई? माघ महीने में। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा चंडी पर्व। चंडी पर्व, कौन पर्व भाई? चंडी पर्व। यह कब मनाया जाता है? तो माघ महीने की पूर्णिमा, माघ महीने की पूर्णिमा, माघ महीने की पूर्णिमा। कौन पर्व भाई? चंडी पर्व। क्लियर है? चंडी पर्व उरांव जनजाति में लोकप्रिय है। याद रखिएगा, उरांव जनजाति में लोकप्रिय। किस जनजाति में भाई?
उरांव जनजाति में। कौन पर्व? चंडी पर्व। अगला है हम लोग का फगुआ। फगुआ ये हम लोगों के होली पर्व के तरह ही है। फगुआ पर्व ये कब? तो फागुन महीने के पूर्णिमा, फागुन महीने के पूर्णिमा में, फागुन महीने की पूर्णिमा में कौन पर्व भाई? फगुआ। चलिए अगला है जनी शिकार। दो पर्व याद रखिएगा आप लोग, एक है जनी शिकार और एक है देसावली। देसावली ये दो पर्व हैं, जनी शिकार और देसावली। ये दोनों पर्व जो हैं प्रति 12 वर्ष पर, प्रति 12 वर्ष में मनाया जाता है। हर 12 वर्ष में मनाया जाता है। तो ये आज हम आप लोगों को झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार और वो कब मनाया जाता है इस पर चर्चा किए हैं। क्लियर है? और यहां से बराबर क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत ही आसान है, आराम से इसको आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, 8-10 की संख्या में है, इसको याद कीजिए। और शुरू में हम हिंदी के महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को समझाने का प्रयास किए हैं। लगता है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल इसको समझे होंगे। तो धन्यवाद मित्रों। अगर लगता है आप लोगों को कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पा रहे हैं तो इस चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, इसको और आगे किस तरह से बढ़ाना चाहिए। ये सारा आप ही की सलाह पर डिपेंड करता है, आपके डिमांड पर डिपेंड करता है। और अभी लॉकडाउन के कारण हम लोग फ्री हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीडियो अपलोड किया जाए। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।